राधे राधे दोस्तों। तो लास्टली ट्रंप ने भी खुद बता ही दिया कि इसने ईरान पे युद्ध क्यों छेड़ रखा है। मकसद साफ है, मुझे भी पता था, आप सबको भी पता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को है लालच ऑयल का, यानी कि एनर्जी का, और ईरान में भंडार है भाई साहब तेल का। तो ये क्या करना चाहते थे? ईरान के ऑयल फील्ड को सीज करना चाहते थे। ईरान के ऑयल की ख्वाहिश थी इनको, और इसी कारण से इस बंदे ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला किया, जिसमें अब तक हजारों बेगुनाह वहां पर मारे जा चुके हैं। और इस स्टेटमेंट से एक चीज और क्लियर हो रहा है यार, क्लियर यह हो रहा है कि खामनेई जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर था, उसको भी ये नहीं मारता। अगर खामनेई तैयार हो जाता कि भाई ठीक है, हम तुमको ऑयल दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको ऑयल दे रहे हैं, तुम अपनी अमेरिकन कंपनीज को भेजो, वो यहां से व्यापार करे, ऑयल निकाले, ऑयल ले जाए, तो भाई साहब इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि खामनेई ईरान के अंदर क्या कर रहा है, कितना कट्टरपंथी तरीके से शासन कर रहा है, इनको घंटा घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कितने ही लोगों को मार देता, अगर वो इसके साथ मिलकर काम करता तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खामनेई को नहीं मारता। जी हां, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो लालच किस कदर अमेरिका के मन में बसी हुई है, यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इस पूरे मैटर पे बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं, और यह भी देखेंगे कि जिस आइलैंड को यह कब्जा करना चाहता है, खर्ग आइलैंड, आखिर वहां पर ऐसा क्या है भाई साहब कि उसी को ही कब्जा करना है, वहीं से तेल इसको निकालना है। तो सब कुछ जरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो यहां पर एक खबर और आती है। एक तरफ जहां ट्रंप ने यह बोला कि भाई साहब हमको ईरान के ऑयल फील्ड पे कब्जा करना है, दूसरी तरफ इसने यह भी बोला, इफ अ डील इज नॉट मेड शॉर्टली, ट्रंप थ्रेटन्स टू ब्लो अप ईरान्स एनर्जी इंफ्रा खर्ग आइलैंड। दूसरी तरफ ये यह भी बोल रहा है कि अगर हमारी डील ईरान के साथ नहीं हो पाई, मतलब ईरान के कुछ हाई लेवल के ऑफिसर्स के साथ इनकी बातचीत चल रही है, ऐसा इनका कहना है, और इनका यह कहना है कि अगर वो डील शॉर्टली क्रैक नहीं हुआ तो हम ईरान के खर्ग आइलैंड पर भी हमला कर देंगे। तो इनके पास दो ऑप्शन है। ये एक चाहते कि हम ईरान के ऑयल फील्ड पे कब्जा कर ले, खर्ग आइलैंड पे स्पेशली कब्जा कर ले। दूसरा, अगर IRGC तैयार नहीं होती है, ईरान की आर्मी तैयार नहीं होती है, इनकी शर्तों को नहीं मानती है, तो ये क्या करेंगे, उस केस में ये खर्ग आइलैंड को बुरी तरीके से तबाह कर देंगे, उनके ऑयल फैसिलिटीज जो है उन पर भी बम दे मारेंगे। तो इनको या तो ऑयल फील्ड चाहिए वो, या फिर इनको नहीं मिलेगा तो ये ईरान के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं मानसिकता, किस तरीके की मानसिकता है ट्रंप की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये लोग कितने भूखे हैं। तो भाई ऐसे लोगों से दूरी बना के रहने में ही क्या है, भलाई है हर किसी की। अब आते हैं जरा इनके स्टेटमेंट पर। दरअसल इन्होंने इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को, और उस इंटरव्यू को पब्लिश किया फाइनेंशियल टाइम्स ने संडे को, जिसमें यह बताया कि भाई ट्रंप साहब ने यह बोला है कि वो वेनेजुएला पे जो कब्जा किए, उनकी जो ऑयल फील्ड पे कब्जा किए, उसका प्लान अलग था उनका, ईरान के साथ प्लान अलग है। वहां पर मकसद यह था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जा करेंगे, यानी कि मादुरो को कब्जा करेंगे, कैद में करेंगे, और इनडेफिनिट टाइम के लिए, क्या इनडेफिनिट टाइम के लिए ऑयल फील्ड पे वहां हम लोग कब्जा कर लेंगे। वो पूरी तरीके से हमारे क्षेत्र, हमारे निगरानी में रहेगा, इनडेफिनिट टाइम, हमेशा के लिए। इस कारण से इन्होंने वेनेजुएला पे ये उसके राष्ट्रपति को उठा लिया। लेकिन ईरान के साथ इनकी यह प्लानिंग नहीं है, इनडेफिनिट कोई प्लानिंग नहीं है ईरान के साथ। वेनेजुएला तो उनके पास में भाई, ईरान पे कहां कर पाएंगे ये लोग। तो यहां पे प्लानिंग क्या है, या तो ये जो खामनेई की रिजीम है इसको ही बदल देंगे, या फिर कोई ऐसा उनके अंदर से बंदा निकल के आएगा जो कि सबको कंट्रोल कर लेगा और इनके मुताबिक काम करेगा, या फिर ये दोनों में से कुछ नहीं हो पाता है तो लास्टली ये क्या करेंगे, ऑयल फील्ड को ही उड़ा देंगे। ना इनको मिलेगा, ना ये ईरान को जो कि उसका है, लेकिन उसको भी नहीं, उसके लिए भी नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं इनकी क्या प्लानिंग है, और ये बात से इनके साफ साफ लग रहा है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बातें कही। क्या बातें कही, इन्होंने यह बोला कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, माई फेवरेट थिंग इज टू टेक द ऑयल इन ईरान। क्या इनका फेवरेट थिंग है भाई, ईरान से ऑयल को निकाल लेना, ये इनका मेन मकसद है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ नो किंग्स के नाम से, जिस पर मैंने बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाया कि 90 लाख से ऊपर लोग अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट पर उतर गए, ट्रंप के खिलाफ, इसकी पॉलिसी के खिलाफ, ये जो इसने युद्ध छेड़ रखा है ईरान पर, इसके खिलाफ बुरी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। भाई क्या बोल रहा है बंदा, ये उस पर बोला ये स्टूपिड लोग हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। मैं ईरान की ऑयल फील्ड पे कब्जा करने के लिए ये अटैक किया है, तो अपने अटैक को जायज ठहराने के लिए ये क्या बोल रहे हैं, उन लोगों को स्टूपिड बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या सोच है, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं। पूरा अमेरिका स्टूपिड हो गया, 90 लाख लोग जो प्रोटेस्ट पे उतरे स्टूपिड हो गए। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए ईरान का ऑयल फील्ड। ये कौन सी भूख है भाई,
तुमको कल के डेट में किसी और देश का कुछ पसंद आएगा, तुम अटैक करते रहोगे। यही तुम्हारा काम है। सुप्रीम जो तुम अपने आप को सुपर पावर बताते हो, उसका ये काम होता है कि हर दूसरे देश पे अटैक कर देना, हर कमजोर देश पे अटैक कर देना, उस पर टैरिफ लगा देना अपने मुताबिक, उसको प्रताड़ित करना। भाई ऐसे करते रहोगे तो ऑलरेडी तुम्हारा इमेज डाउन हो रहा है और आगे आने वाले समय में खत्म ही हो जाओगे तुम भी। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर पावर बने फिर रहे हो ना, वो खत्म होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। ट्रंप ने तो आधा इमेज तो धुआं धुआं कर दिया है, बाकी आधा इमेज धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि नाटो ऑलरेडी तुमसे, जो यूरोपियन देश हैं वो सब तुमसे अलग हो रहे हैं तुम्हारे नेचर के कारण, जिस तरीके से तुमने बर्ताव किया, और धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी। भाई एकजुट, देखना तुम अकेले पड़ जाओगे और ये सुपर पावर का तमगा ढोलक बजाते रहना फिर अकेले होके, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिस दिन दुनिया एक होनी शुरू हो जाएगी और वही होगा, देखना एक दिन। खैर आगे क्या बोलता है बंदा कि मे बी वी टेक खर्ग आइलैंड, मे बी वी डोंट। मतलब ये दो चीज यहां पे विकल्प दे रहा है कि हम या तो खर्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे या फिर हो सकता है हम ना भी करें। किस केस में ना करें? उस केस में ये नहीं करेगा जब इसका नेगोशिएशन हो जाएगा ईरान के अंदर उन लोगों से जिसकी इनकी बातें चल रही है। अगर वो मान गए, सब कुछ सही हो गया, तब ये खर्ग आइलैंड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मान लीजिए अटैक करने के बाद ही अगर वो IRGC खत्म हो गया, खर्ग आइलैंड बचा रह गया, उस केस में भी लेगा। लेकिन मान लीजिए IRGC कंट्रोल में नहीं आ रही, ईरान की आर्मी कंट्रोल में ही नहीं आ रही है, तो लास्टली क्या करेंगे ये लोग? खर्ग आइलैंड पे भी हमला करेंगे, हर उन ऑयल फैसिलिटीज पे, एनर्जी की फैसिलिटीज पे ईरान के हमला करेंगे जिससे उनका रोजी रोटी चल रहा है, जहां से उनका खुद का बिजली पल रहा है, जहां से वो पैसा कमा रहे, बन रहा है, जहां से खुद का बिजली बन रहा है, जहां से ये पैसा कमा पा रहे, उन सब पे ये लोग अटैक कर देंगे। मतलब जब मेरे हाथ में ना लगेगा तो हम तुम्हारे पास भी रहने नहीं देंगे, भले ही तुम्हारा वो चीज क्यों ना हो। तो ये इनका यहां पर कहना है। और साथ ही साथ, और ये चीज हो के रहेगा, ऐसा नहीं कि अब नहीं होगा। युद्ध 1 महीने से ऊपर खिंच चुका है, काफी थू हो चुकी है ट्रंप की। अब इनको सही तो ठहराना है अपने आप को। सही कैसे बंदा ठहराएगा? अपना लॉजिक अब कैसे देगा? अब ट्रंप यहां से पीछे हट जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन ये ट्रंप के हिसाब से, ट्रंप के इतिहास में काला धब्बा बन जाएगी। भाई गए और हार कर आ गए, ईरान वालों ने तुमको पेल दिया, जिसको तुम सोच रहे थे 2 दिन में निपटा देंगे। तो ट्रंप तो उस तरीके से सोच रहा है भाई कि ये तो मेरे इतिहास में काला धब्बा है कि ट्रंप हार गया। ये बड़बोला आदमी हार कैसे सकता है? तो यहां पर ये पैसा भी झोंकेगा खूब, और अपनी आर्मी को भी यहां पर क्या कर दिया है इसने? डिप्लॉय कर दिया, ऑर्डर दे दिया। और भाई साहब 3500 ऑलरेडी जो इनके आर्मी के पर्सनल हैं वो यहां पर अराइव हो चुके हैं, इनके मरीन यहां पर अराइव हो चुके हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यही वो मरीन्स हैं जो कि सबसे पहले मेरे हिसाब से खर्ग आइलैंड पे कूदेंगे कब्जा करने के लिए। और ईरान वाले बोल रहे हैं कि तुम भेजो तो सही, हम वेट कर रहे हैं इनका कि तुम कब हमारे यहाँ ग्राउंड पे इन्वेजन शुरू करते हो, हम तो वेट कर रहे हैं। तो ईरान वाले भी पीछे नहीं हट रहे भाई, बराबर में धमकी दे रहे हैं, और उनको पूरा आइडिया है इलाका का। ऐसा ना हो कि रेल बना दें, लिटरली ऐसा ना हो कि वो लोग रेल बना दें और उसके बाद इनकी और थू होने लगे। आगे बढ़ते हैं। तो वही जो चीज हमने अभी डिस्कस किया उसको यहां पर पिक्चर के जरिए आपको समझाया ताकि अच्छा लगे थोड़ा देखने में। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, अपना जो इनका ट्रुथ पे अकाउंट है, ट्रुथ भी इन्हीं का है भाई साहब, पैसे वाले हैं तो ट्रुथ भी इन्हीं का। यहां पर इन्होंने क्या बोला है देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशंस विद अ न्यू, गौर करिएगा, सीरियस डिस्कशंस विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम टू एंड आर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान। यहां से ये साफ होता है कि भाई साहब ईरान के अंदर ये जिससे भी बात कर रहे हैं वो खामनेई के तो अंडर में नहीं है, या फिर वो कोई ऐसा बंदा है खामनेई का जो कि उनसे दगाबाजी कर सकता है और वहां पे पावरफुल है, लोग फिर उसकी बात सुनेंगे। यही दो चीज में एक चीज हो सकती है। क्योंकि इसने क्या बोला, एक नए मोर रीजनेबल रिजीम से बात कर रहा। अब मोर रीजनेबल तो भाई इनके हिसाब से ना, क्योंकि वो इनके हिसाब से काम करेगा, वो अपनी सरकार उसकी बनवा देंगे, वो क्या करेगा अपने ऑयल की सप्लाई इनको दे देगा कि जहां बेचना है बेचो, ट्रंप खुश। तो उसके हिसाब से, ट्रंप के हिसाब से रीजनेबल, बाकी लोगों के हिसाब से रीजनेबल नहीं, ये अपने हिसाब से बोल रहा। समझ रहे हैं आप लोग? आगे क्या बोलता है, ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड बट यहां से आगे देखिए, इफ फॉर एनी रीजन अ डील इज नॉट शॉर्टली रीच्ड विच इट प्रोबेबली विल बी। इसको पता भी है कि भाई हो सकता है कि ये डील ना हो, अगर ना हुआ, और बाद में क्या बोलता है, और ऐसा होगा प्रोबेबली, ऐसा ही होगा प्रोबेबली, एंड इफ द हॉर्मुज स्ट्रेट इज नॉट इमीडिएटली ओपन, और ये नहीं होने वाला है, दोनों चीज नहीं होने वाला है। ओपन फॉर बिजनेस, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान बाय ब्लोइंग अप एंड कंप्लीटली ऑब्लिटरेटिंग ऑल ऑफ देयर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स, खर्ग आइलैंड एंड पॉसिबली ऑल डीसैलिनाइजेशन प्लांट। देखिए किस तरीके से वार्निंग दे रहा है बंदा, समझ रहे हैं?
सुपर पावर होने का गलत इस्तेमाल कोई ट्रंप से करना सीखे, कोई अमेरिका से करना सीखे। इसी कारण से इनके एक जमाने में डिप्लोमेट रहे थे किसिंगर, 2 प्रेसिडेंट को सर्व किया था, 2 प्रेसिडेंट के वो सेक्रेटरी रहे थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने यह बोला था अमेरिका को लेकर कि अमेरिका का दुश्मन रहना खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त रहना उससे भी ज्यादा फैटल है भाई साहब। तो अमेरिका से दोस्ती दुश्मनी कुछ ना रखो, वो ज्यादा बेहतर है। क्या फायदा है ऐसे लोगों से भाई? ये ना तो दोस्ती के लायक है ना ही दुश्मनी के लायक है, ये मतलबी लोग हैं। तो किसिंगर ने वो किस चीज में इस्तेमाल किया था, किस सेंस में, कि भाई अमेरिका मतलबी है, ये केवल अपने फायदे के लिए सब काम करता है, अपने फायदे के लिए किसी को दोस्त बनाएगा, अपने ही फायदे के लिए उस दोस्त को फिर दुश्मन बना देगा और दुश्मन को दोस्त बना देगा, क्योंकि ये केवल अपना फायदा देखता है, केवल अपने हिसाब को देखता है, अपना प्रॉफिट देखता है। और यहां पर भी वही चीज नजर आ रहा है। हमें ऑयल मिला, वेल एंड गुड, नहीं ऑयल मिला, बर्बाद कर देंगे। समझ रहे हैं? ये है अमेरिका का चरित्र। और आज से नहीं, शुरू से ही अमेरिका का यही चरित्र रहा है, पूरी दुनिया जानती है। फिर भी ये यूरोपियन देश सटे हुए थे इसके साथ, लेकिन अब शायद समझ में आ रहा है, आ जाए तो बेटर है। अच्छा, अभी तो ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हमको खर्ग आइलैंड चाहिए, उनके ऑयल फैसिलिटीज चाहिए। हो सकता है खर्ग के अलावा और भी कुछ आइलैंड्स दिमाग में रखे होंगे उन लोगों ने। अभी तो ट्रंप ने बोला, लेकिन ट्रंप से पहले ये खबर ऑलरेडी आ चुकी थी, इस पर मैंने वीडियो बनाया था। दरअसल अमेरिका के ही जेरोड एजेन है, जो कि नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर है, ऑफिशियल आदमी हो गया यूएस की गवर्नमेंट का। इसने भाई खुद अपने मुंह से बोला था कि हमारा तो एक ही मकसद है, हमें यूएस के ऑयल को सीज करना है, हमें खर्ग आइलैंड को सीज करना है। तो ये बंदा जब युद्ध के 2-3 दिन हुए थे तभी बोल दिया था आखिर न्यूज में, और ये बात तभी से चर्चा होने लगी कि भाई यही चाहिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए। और अब जाकर ट्रंप ने भी 1 महीना पूरा होने के बाद बोल ही दिया, खासकर जब ये जो प्रोटेस्ट हुआ इतना बवाल बड़ा वाला, तो इनको लगा कि कुछ तो भाई वहां पे चॉकलेट देना चाहिए, लॉलीपॉप देना चाहिए। दे दिया ये लॉलीपॉप कि भाई हमको चाहिए ये खर्ग आइलैंड, उनकी ऑयल फैसिलिटी, ताकि जनता जो प्रोटेस्ट करे वो खुश हो जाए कि चलो बढ़िया काम कर रहा है। अब अमेरिका की जनता इस बात पे खुश हो जाए कि दूसरे देश पे अटैक करके तुम उसका ऑयल सीज कर लो, तो फिर वो जनता भी मूर्खी है, लिटरली वो मूर्खी वो जनता खाएगी, मतलब ही वो पूरी जनता खाएगी। और मेरे हिसाब से अमेरिका की जनता इस बात को अप्रिसिएट तो नहीं करेगी। खैर, तो इन्होंने पहले बोल दिया था यूएस मूविंग सीजर टू स्ट्रेटेजिक खर्ग आइलैंड, पहली खबर आ चुकी थी, ईरान के ऑयल को उनको कब्जा करना है। खर्ग आइलैंड देखिए है कहां पर, ये रहा खर्ग आइलैंड, ये पर्सियन गल्फ है, ठीक है। पर्सियन गल्फ में ईरान के बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, इस तटीय इलाके से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, यही है खर्ग आइलैंड। और ये ईरान के लिए बैकबोन है, क्योंकि ईरान जो कुल ऑयल एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, उसका 90% यहीं से एक्सपोर्ट होता है। बहुत ज्यादा तेल निकलता है, बहुत ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट होता है। तो उस तरीके की पूरी फैसिलिटी यहां पर ईरान ने डेवलप कर रखी है। और ऊपर से पर्सियन आइलैंड, पर्सियन गल्फ में तो आराम से यहां से क्या होता है, आराम से चला भी जाता है, और तेल का भंडार भी है यहां पर। इस कारण से ये एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सही जगह है ईरान का, और इसी पर यूएस की नजर है बहुत पहले से, समझ रहे हैं। तो यूएस अपना निशाना साध रहा है तेल को लेकर, इजराइल अपना निशाना साध रहा है, उसको तो इजराइल को तो ईरान को बर्बाद ही करना है, क्योंकि उसको कट्टर शत्रु मानता है। तो इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, यूएस अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। भुगत कौन रहा है? ईरान के अंदर जो इनोसेंट लोग हैं वो यहां पर बेचारे भुगत रहे हैं। आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझने के लिए, ये जो हमने नया चैनल शुरू किया है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।